तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 39 नंबर cos 90 माइनस 5। तो जानते हैं कि cos 90 माइनस 5 बदलेगा तो क्या होगा, साइन होगा। तो हो गया ए आंसर इसका। cos स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63 का मान कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो कैसे 0 हुआ मित्र, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ए को बदल देते हैं, तो इसको हम बदलेंगे तो cos स्क्वायर 90 माइनस 63 लिखेंगे, तब ना आएगा 27, माइनस हो जाएगा साइन 63, ये बदलेगा तो हो जाएगा साइन 63 माइनस साइन 63। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं साइन स्क्वायर 63 माइनस साइन स्क्वायर 63 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह के प्रश्न को एक चेंज कर दीजिए, है ना। आगे देखिए 41 नंबर। तो 41 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है मित्र कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा का सत्य होगा, थीटा का मान, तो इसका डी हो जाए। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि साइन 2 गुने 0 डिग्री लिखते हैं, है ना, बराबर है 2 साइन 0 डिग्री। तो इसका मान हो जाएगा, देखिए साइन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इधर हो जाएगा कितना, तो 2 गुने साइन, है ना 0। तो देखिए इसका मान 0 और यहाँ भी 0 होगा। कहने का मतलब देखिए 2 गुने 0, तो दोनों कितना आ गया, 0 और 0 बराबर हो जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर डी हो जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साइन थीटा बराबर 4 बटा क्या है 5 है, तो टेन थीटा के मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया है ना, साइन थीटा बराबर 4 बटे 5। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण। तो इस तरह के प्रश्न में आपको आधार निकाल लीजिए। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर करते हैं, तो हो गया कितना आपका, देखिए तो हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 यानी 9, है ना, यानी √9। तो कितना हो गया, आधार आपका निकल जाएगा मित्र 3, क्योंकि √9 है यहाँ पर, तो 3 निकल जाएगा। तो अब तीनों निकल गया। अब आपको कह रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए लंब कितना आपका है, तो 4 और आधार कितना है 3, तो 4 बटा 3 आंसर हो गया, है ना। तो ऑप्शन कितना हो गया, सी सही। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1/√7 तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ दिया है आपका कि tan थीटा बराबर 1/√7। तो यहाँ पर देखिए लंब होता है और नीचे आधार होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है क्या, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब आपका हो गया 1 के स्क्वायर, आधार हो गया आपका कितना, √7 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से करिएगा तो क्या हो जाएगा कि 1 जोड़ 7 आएगा, है ना, √8 आ गया। कितना आ गया आपका मान, कर्ण आ गया आपका √8। ठीक है, अब जो कह रहा है आपको लेना है ना सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर माइनस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कर्ण कितना आया था आपका √8 और आधार कितना है, तो √7 है का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस लंब कितना है आपका 1 और आधार कितना है √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यह रूट दोनों पर है, तो 8/7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/7। अब इसको करेंगे तो एलसीएम 7 आएगा, तो 8 माइनस 1 यानी हो जाएगा 7/7। कट के कितना आ गया आपका 1। ठीक है, तो यही आपका जो 1 आया है ना, कट के है ना, यहाँ पर 7 गुने 7 कटा है 7/7, तो 1 आया, आपका आंसर हो गया डी। देखिए अगला 44 नंबर है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसको क्या करेंगे, 1 tan स्क्वायर के मान 1 होता है tan 45 के, बटा 1 प्लस tan 45 के भी मान 1 ही होता है। तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर तक घट के हो जाएगा 0 और बटा 2, तो यानी 0 हो गया। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला 3 cot स्क्वायर 60। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए 3 और कॉट आपका tan का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो कॉट हो जाएगा कितना 1/√3। ठीक है, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसे कीजिएगा मित्र, तो हो जाएगा 3 गुने 1/3, क्योंकि रूट है तो निकल जाएगा एगो 3, 3 से 3 कट के आपका 1 आ जाएगा आंसर, है ना, बी हो गया आपका आंसर। और देखिए यहाँ है 46 नंबर क्वेश्चन कि cos 1 डिग्री 2 डिग्री इसी तरह से 80 डिग्री है, तो बीच में जरूर होगा cos 90 डिग्री होगा मित्र, है ना, cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान 0 होगा। आप जानते हैं कि मान लीजिए कि इधर कितनों 0 से या कोई भी चीज़ में गुना होगा, मान लीजिए कि है ना, मान लीजिए cos से कहने का मतलब है कि cos 30 डिग्री का मान आता है √3/2, इधर भी रहता है तो मतलब 0 से गुना होगा तो सब 0 नहीं होगा, होगा 0, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर डी, है ना। 48 नंबर के देखते हैं हम लोग, क्योंकि
आप है ना इसको इधर उधर करके, जैसे 2 इधर जाएगा है ना, कट कुट के आपका आसानी से निकल जाएगा, बना सकते हैं। आगे देखिए, यदि ए साइन एक्स बराबर 1 और बी कॉस एक्स बराबर 1, तो कॉट एक्स के मान निकालना है। तो देखिए इसको हम निकाल देते हैं। तो ए साइन एक्स बराबर 1, बी कॉस एक्स बराबर 1। तो हमको क्या करना है कि साइन एक्स बराबर निकालना है हमको, ठीक है। साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1/a, और यहाँ कॉस एक्स बराबर निकालना है 1/b। हम लोग जानते हैं कि कॉट एक्स के मान होता है, ठीक है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है। यानी कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे टैन थीटा बराबर होता है आपका तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो उसी तरह से कॉट थीटा हो जाएगा इसका ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यह फार्मूला है ना, इस पर हम लिख देते हैं कॉस एक्स का मान है देखिए 1/b, और साइन एक्स के मान है 1/a। इसको पलटिएगा तो 1/b गुने क्या हो जाएगा, इधर देखिए हो जाएगा 1/1, एक a/1, तो गुना होगा तो a/ हो जाएगा b, है ना, a/b। यही आंसर हो गया a/b b, ठीक है। देखिए यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान। तो हम लोग जानते हैं साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। कॉसो का उतना ही होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखिए सोल्व कीजिए तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1। इसको बटा में 1 कर देते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो बताइए 1 जोड़ 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी देखिए दोनों जुटेगा तो 2 माइनस 2 और 0/2 यानी 0, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा मित्र, तो आपका हो जाएगा 0। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1/, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, तो 1 के 1 छोड़ देते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस tan स्क्वायर a हो गया आपका, प्लस 1/cos, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है मान 1 होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बी आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, कि cos 75 बटा, है ना। तो देखिए दोनों का योग कितना हो जा रहा है 90, और कोई चीज़ बटा में है ना 90 के मान है तो इस समझिए कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह के प्रश्न को डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी दिया है प्रश्न। और देखिए यहाँ भी उसी तरह से बहुत हल्का क्वेश्चन है ना, यानी 1 से 100 तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। केवल मान है ना, देखिए मान रखेंगे देखिए कॉस 30 के मान 60 के मान 1/2 होता है, और यहाँ कॉस साइन 60 के मान होता है √3/2, ठीक है, गुने tan 60 के मान √3 है, इसी को पलट देंगे। तो आपको पता है मित्र कि मेन बटा यह है ना, मेन बटा के नीचे वाला पलटेगा। तो देखिए 1/2 है, मेन बटा के नीचे वाला पलट किस तरह से हो गया, यानी 2/√3 और गुने √3। तो √3 से √3 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 हो गया आंसर, है ना, यानी बी हो गया आंसर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है मित्र, cosec 5 माइनस cot 5 बराबर y। तो cot 5 का मान निकालना। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो दिया है उसको तो लिख लेंगे cosec 5, इसको 5 पढ़ते हैं, ठीक है। cot 5 जैसे होता है ना 5 साइन, उसी तरह इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर, ठीक है, cosec स्क्वायर 5 माइनस, है ना, जैसे होता है ना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, है ना, मान लीजिए। तो कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, तो थीटा के यहाँ 5, इसीलिए 5 में ही आपको क्या करना है, चलना है। तो क्या किए कि दोनों को हम ना थीटा नहीं बल्कि 5 है तो 5 में लेके चलेंगे। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एकदम जोड़ एकदम घटाओ, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एकदम जोड़, यानी a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ भी उसी तरह से cosec 5 माइनस cot 5, यानी चाहे इसको प्लस लीजिए, है ना, इंटू cosec 5 माइनस cot 5, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बराबर कितना हो गया 1। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए cosec 5 माइनस cot 5 की जगह y लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं cosec 5 प्लस cot 5 गुने y बराबर 1। अब देखिए cosec, ठीक है, यहाँ दिख रहा है cosec 5 प्लस cot 5, y गुना में तो आ जाएगा बटा में, हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 2 में से 2 किसको घटाना है, 1 को। तो पहले समीकरण 2 लिख देते हैं cosec 5 प्लस cot, है ना, cot 5। अब घटा रहे हैं तो इसको घटाव के चिन्ह दे के, है ना, इसे cosec, है ना, 5 माइनस cot 5 बराबर, है ना, 1/y, है ना, 1/y माइनस y, क्योंकि देखिए दूसरा में से हम लोग पहला घटा रहे हैं, याद रखना है ना।
तो इसमें क्या होगा कि कोस दूरी है, तो देखिए कोसेक फाई है ना, कोसेक फाई प्लस कॉट फाई। अब यहाँ माइनस हो जाएगा कोसेक फाई, अब हो जाएगा प्लस कॉट फाई, बराबर हो जाएगा यहाँ पर बटा एक करके वाई एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए इसमें क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉट हो गया, कितना होगा 2 कॉट फाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई। अब हमको केवल कॉट के मान निकालना है, तो कॉट फाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में वाई तो पहले से था, ये 2 आया तो हो गया 2y। देखिए यही आंसर हो गया इसका है ना। देखिए किसे मिल रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, कहाँ है तो देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, ठीक है। तो यह आंसर हो गया आपका ए, कितना हो गया ए। देखिए अगला कोसेक 30 सॉरी, तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक इसका उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा। तो इसको देखना है इसमें कौन है 2 के मान के बराबर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका सेक है ना, सेक, क्योंकि कॉस 60 के मान 1/2 होता है तो हो गया आपका बी, ठीक है, क्योंकि केवल माने पूछ दिया है। आगे देखिए यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा के मान इसमें क्या करना है आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो सोचें cos की कितना मान होता है 1/2, तो देखिए cos 3 थीटा यानी cos के 60 मान होता है ना, तो cos 60 लिख दिए। तो देखिए यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा बराबर 60, तो 3 दूना 6 यानी थीटा का मान कितना आ गया 20, तो इसका आंसर हो गया कितना बी, ठीक है, 20 डिग्री हो गया आपका। तो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में साइन बी बराबर a/b दिया है, तो cos b के मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं देखिए साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम cos स्क्वायर थीटा पकड़ ले तो हो जाए कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और केवल cos थीटा पकड़ लीजिएगा मित्र तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लोग चलेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, तो cos b है तो आप लिख सकते हो है ना, जिससे इसको ऐसे लिख सकते थे पूरा, देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। अब अगर हमको कॉस स्क्वायर बी धरना है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है ना, और उसी तरह से अगर केवल कॉस बी पकड़ना है तो रूट हो जाता है, स्क्वायर जाता है तो इधर क्या होगा रूट, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर बी के मान दिया है कितना, देखिए a/b, तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर a/b स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे है ना, तो देखिए 1 a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो जाएगा, इसका बटा में 1 कर दीजिए, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं ना रूट के अंदर, तो हो जाएगा b स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो गया रूट अंडर क्या हो गया b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि रूट अंडर है ना b स्क्वायर माइनस है ना a स्क्वायर, अब बटा में देखिए b बचेगा, क्योंकि देखिए b स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर एक रूट है ना गुना कीजिएगा इस तरह से, तो पेयर लग के यहाँ पर एक b निकल जाएगा, तो वही यहाँ हो जाएगा e, b रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए है ना, मिलाते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b, तो आपका यही a आंसर हो गया है, ठीक है, समझ रहे हैं मित्र। देखिए यहाँ पर देखिए tan a प्लस कॉट a बराबर 2, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a के मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए tan a प्लस कॉट a बराबर 2 है, तो इसको दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा दोनों तरफ वर्क कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, तो tan a, ठीक है, प्लस कॉट a का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा मित्र है ना, होल स्क्वायर बराबर यहाँ 2 के होल स्क्वायर। अब बताइए ये हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ है ना b स्क्वायर प्लस 2a tan a इंटू है ना कॉट b a, ठीक है, बराबर 4 हो जाएगा। तो क्या किया a प्लस बी को होल स्क्वायर इसको तोड़ दिया मित्र। अब हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tan, देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, इसका फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं देखिए tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस इसको 1 होगा है ना बराबर 4। अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, क्योंकि 2 हो जाएगा गुना करके, एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं जगह के अभाव है ना, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा मित्र, तो 2। तो देखिए इसमें 2 है तो यहाँ सी हो गया है ना, देख रहे हैं मित्र। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है,
किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? तृतीय, है ना। देखिए जैसे क्वाड्रेंट है, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। तो इस तृतीय हो गया। और यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या करना है? तो दूरी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर सूत्र होता है मित्र, है ना। तो दूरी ए और बी का निकालना है, तो रूट अंडर, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहते तो x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसमें हो गया, देखिए यहाँ पर है 8,0, तो ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। और इधर आपको जो दिख रहा है ये a के मान हो गया, b के मान जो दिख रहा है -6 और 2, तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो यही मान को यहाँ पर क्या करना है? पुट करना है। तो देखिए तो x1 कितना है? 8 माइनस, है ना, x2, तो माइनस माइनस यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस 6 होगा का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 64, ठीक है, 14 हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए, 8 14 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 4, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा मित्र 100 यानी 10। कितना हो जाएगा? 10 इकाई। इसमें कुछ नहीं है तो अपना मन से इकाई लगा देते हैं, 10 इकाई। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो गया आपका कितना? 10 इकाई सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मित्र, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 200 होगा, ठीक है। और 200 के हम लिख सकते हैं मित्र, है ना, 100 गुने कितना? 2। तो इस 100 के मतलब क्या समझते हैं मित्र? यहाँ 10 गुने 10 और गुने 2, तो जोड़ा लग के 10 निकल जाएगा, बाहर 2 हो जाएगा। कितना बचेगा? तो इसको बोलते हैं कितना? 10√2 इकाई, इतना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र, है ना, कितना? 10√2, बी हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए क्योंकि जुटेगा तो 196 था ना, तो 200 न हो जाएगा, तो इसलिए यह आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए जैसे x अक्ष हो गया, सॉरी ये हो गया y अक्ष, है ना, ये y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष। तो काट रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु, तो यानी बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु, बी आंसर। बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु जानते हैं मित्र, इसका सूत्र होता है, देखिए तो पहले तो क्या करते हैं कि इसको हम एक लाइन में दर्शा लेते हैं। ये P हो गया, ये हो गया आपका Q। तो यहाँ P के निर्देशांक दिया है 4 - 5 और Q का निर्देशांक दिया है 8 - 8,7। तो मध्य बिंदु जस्ट बीच में होता है, तो यही आपको x y के मान निकालना है। तो क्या करेंगे? तो मध्य, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा, है ना, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए 4 x1, यहाँ x1 है, y1, x2 ये y2। तो x1 4 प्लस x2 8 बटा 2 कॉमा -5 जोड़ 7 बटा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बटा 2, ये हो जाएगा कितना? तो 2 बटा 2। इसको कटाइएगा तो 6, इसको कटाइएगा तो 1, तो आपका फाइनली 6,1 आ गया, है ना। तो देखिए इसमें 6,1 कहाँ है? तो सी है। कितना है? सी। आंसर यही सी हो गया।